ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 62। मैं प्रभु मेरी मां को स्वर्ग की रानी के रूप में मुकुट प्रदान किया। 10 फरवरी 1988। वसुला, मेरी सुनो और लिखो। जी हाँ प्रभु। मैं वचन हूं, आदि और अंत। मैं जीवन का पारस हूं। मैं प्रेम का स्रोत और मुझसे सभी वस्तुएं आती है। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इस संसार में उतरा हूं। मेरी पुत्री, मेरे क्रूस के द्वारा पॉप जॉन और मेरी माता को दिए गए वचनों का चर्च में बहुत भ्रम है। मुझे तुम्हें स्मरण दिलाने दो कि सबसे बढ़कर कैसे मैं प्रभु मेरी मां को स्वर्ग की रानी के रूप में मुकुट प्रदान किया है। मेरे प्रभु, हाँ वसुला, आपने अपने को ईश्वर होने के रूप में परिचय दिया और अपनी मां के विषय में 2 बार बताया है। हे प्रभु, आपने कहा है कि माता मरियम आपकी मां है, इसलिए आपने उन्हें अपने ईश्वर की मां होने के विषय में सुस्पष्ट किया है। हे प्रभु, आपने कहा है कि इस उपाधि को प्रोटेस्टेंट लोग अस्वीकार करते हैं। मेरी पुत्री, मैं कितना आनंदित होता हूं। मैं तुमको व्यर्थ का नहीं सिखा रहा हूं। मैं खुश हूं कि तुम मेरे कार्यों को समझती हो। अपनी इस सीख को जारी रखने की कोशिश करो। इसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। मैं तुमको बुद्धि दूंगा वसुला, यदि तुम इसके लिए मुझसे मांगती हो। मेरी सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरे वचन लोगों में जाना जाए। मैं जो ईश्वर हूं, अपनी मां की कोख में बढ़ा। उन्होंने तुम्हारा सृष्टिकर्ता ईश्वर को पाला पोसा। मैं उनके द्वारा पोषित किया गया। मैं जो वचन हूं, उन्हें प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। वसुला, सर्वप्रथम मैंने तुमको मेरे क्रूसित होने के विषय में बताया था। स्मरण रखो, जब मैंने तुमको बुलाया है, मेरी दृष्टि मेरी मां पर पड़ी। मैंने ऊपर देखा और मेरा हृदय बोला, अनकही समझ। प्रभु यीशु और माता मरियम के बीच आंतरिक समझ। मैं आपको अपने प्यारे बच्चों को दे रहा हूं, ताकि वे आपके भी बच्चे हों। आप उनकी माता होंगी। जी हाँ प्रभु। हमारे भाई प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि जो आपने क्रूस पर से कहा, वह सिर्फ संत जॉन के लिए कहा था। आपकी माँ विधवा हो गई। वह सिर्फ संत जॉन के द्वारा देखभाल की गई। वे ऐसे भी कहते हैं कि माता मरियम ईश्वर की माता नहीं है। फिर भी मेरी वसुला, धर्म ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलता है। धर्म ग्रंथ उन शब्दों को बोलता है। प्रभु की मां एलिजाबेथ इन शब्दों को बोली है, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हुई थी। लिखो, सभी स्त्रियों में तुम धन्य हो और धन्य है तेरे गर्भ का फल। मैं क्यों प्रभु की माता के द्वारा मुलाकात कर धन्य हूं। जो शब्द जिसे मैंने क्रूस के ऊपर से कहा है, वे बहुत गहरे हैं, जितना कि तुम लोग समझते हो। मेरी मां का सम्मान करो, जो तुम्हारी भी पवित्र मां है। अब मेरे हृदय में विश्राम करो। मेरी उपस्थिति का स्मरण कर मुझे खुश करो। मेरी वसुला, मेरी स्तुति करो। जी हाँ प्रभु। मेरा हृदय प्यार और क्षमाशीलता का अगाध है। 19 फरवरी 1988। रॉड्स। हे पिता, मैं हूं। बहुत से आत्माओं से मिलने देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं इसके लिए मार्ग खोल देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे अगुवाई करने के लिए
आपको धन्यवाद देती हूँ। हे ईश्वर, मुझे आपकी बातों को सुनने के लिए मदद कीजिए ताकि वे चंगे हो सके। वसुला, मुझ पर अवलंबित हो जाओ। मेरे हाथ तेरे हाथ में हो, हम दोनों आगे बढ़ेंगे। ओ कमबख्त युग, तुम कितने दूर तक चली गई हो। तुम यह विश्वास करने चली गई हो कि तुम मेरे बिना चल फिर सकती हो। तुम इस विश्वास तक चली गई हो कि तुम लायक हो। तुम इतना तक चली गई हो कि शैतान तुमको अभी अपनी मिथ्याभिमान से पोषित करेगा। कहने के परे तुम कमबख्त, पापी और अंधा, तुम अपने को ऐश आराम मत करने दो। सतर्क रहो, मत सो, क्योंकि समय निकट है। आत्मा के अनुसार आगे बढ़ो, दृढ़ता से मेरा संपर्क करो और मुझे ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मा को खोलो। तुम बहुत से लोग प्रार्थना करते हो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंचती है। तुम सीखो कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे इसका अनुभव होने दो। बहुत सी प्रार्थनाएं इस संसार में ऊपरी छलकती है, पर मेरे पास कभी नहीं पहुंचती है। हे प्रभु, आप इसे दिखावटी मानते हैं? हाँ, यह दिखावट है। मैंने तुमको मेरा वचन अर्पित किया है और अब मैं तुमको तेरे स्मरण के लिए मेरा संदेश, मेरा मार्ग अर्पित करता हूं। आओ और सीखो। मैं तुम्हारे दृष्टता प्रेम में स्थानांतरित करूंगा। मेरे रास्ते को स्वीकार करो। मेरे रास्ते सद्गुणों से भरे हैं। अविश्वासी युग, तुम क्यों मेरी दिव्य मार्ग को भूल गए हो? तुम अपने उद्धारक की ओर फिरो। मैं तुमको नहीं छोड़ा हूं। तुम्हारे सारे पापों के बावजूद मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरा हृदय प्यार और क्षमाशीलता का आगाध है। सेवा, मनन चिंतन और उपवास कराता है। 20 फरवरी 1988। वसूला, मेरा प्यार तुम्हारे नजदीक है। मेरी पुत्री, तकलीफ के प्रारंभ में तुम मेरा सामना करो। मेरा समय का अंत नजदीक आ रहा है। मैं तुम में बलिदान चाहता हूं। मनन चिंतन और उपवास करो। वसूला, एफ से सीखो। उनके मार्ग मुझे प्रसन्न करते हैं। मेरी तकलीफों का इज्जत करने के लिए सीखो। तब तुम मेरे पास आओ और तुम्हारे उद्धारक को क्रूस के ऊपर देखो। मनन चिंतन करके, उपवास करके तुम मुझे खुश करो। तुम मेरे घावों में जियो। मेरे दुख के हर क्षण को लोगों को बताओ। उन्हें मेरे क्रूसित होने के सही समय को बताओ। तुम्हारे बीच शांति हो। हे प्रभु, आपके पिछले वर्ष सही तारीख को दिया था, जैसे ऑर्थोडॉक्स कलसिया अनुकरण करती है। तुम्हारे बीच शांति हो। अब तुम सब लोग जानते हो। वसूला, अक्सर तुम मुझे बुलाओ। मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। तुम मुझे संतोष करो। मैं तुमको प्यार करता हूं। हे प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। रॉड्स, प्रभु ने रॉड्स जाने के लिए मुझे अनुमति दी। जो प्रभु के संदेश को जानते हैं, उन्होंने दूसरों से मिलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। लोगों ने इसे समझा, सुना और प्रभु की दयालुता के लिए उन्हें स्तुति की। बहुतों ने प्रभु यीशु से व्यक्तिगत संदेश प्राप्त किया। संख्या बढ़ती गई। बहुत से लोग ईश्वर की स्तुति में पुनः लौट आए। मैं अपना दिन का समय लोगों से मिलने में बिताई। उन्हें प्रभु का संदेश देती रही। मन परिवर्तन और चंगाई होने वाले बहुत थे। मेरे साथ प्रभु से चर्च में मिलने का कार्यक्रम बहुत लोगों ने अपने से जारी रखा था। इस मामले में हम शहर के बाहर के चर्च में भी गए। पीटर ने इसके विषय में चर्च को भी बताया। यह फरवरी 24 था। उसी दिन
अपराह्न में निकोला और पीटर चर्च में आमंत्रित थे। संत पीटर चर्च ने सभी लोगों को यह बताने की अनुमति दी जो प्रभु यीशु के दिव्य प्रकाशन पर विश्वास करते हैं। 12 महिला अपने पतिदेव के साथ थी जिन्होंने इसका अनुकरण किया। इन संदेशों का प्रचार चर्च में किया गया और एक महिला ने प्रभु यीशु का संदेश को पुस्तक नंबर 8 से पढ़ी। मेरा प्रभु अब उनमें कार्य करता है, मैं अपनी बाग संवारूंगा। 24 फरवरी 1988। रॉड्स। प्रभु की महिमा हो। मेरी प्रिय, तुम हर कदम लो, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर की महिमा हो। आपका पवित्र नाम पुनः महिमान्वित हो। हाँ प्रभु। मैं तुम सबों को मदद करूंगा और मेरे घर की रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुमको प्रेम की ओर खींचूंगा। मैं उनको मेरे प्रेम के मार्ग को सिखाऊंगा क्योंकि वे मेरे प्रेम को भूल गए हैं। मैं अपने शिष्यों को ज्योति दूंगा और मैं प्रत्येक के द्वार को खटखटाऊंगा। मैं उनको आशा दूंगा, विश्वास दूंगा और प्यार दूंगा। मैं अपने बाग को संवारूंगा। यह देखो। मेरे उद्धारकर्ता, ओ प्रभु, मैं आपको आपके प्यार और दया के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी पुष्प, तुमको और बहुत दूर तक जाना है। मैं प्रभु तुमको निर्देशित करूंगा। तुम यह इच्छा करो, तुम मेरे पास आओ और पश्चाताप करो, मुझे ग्रहण करो। मेरे राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करो और मुझे तुम्हें उपयोग करने के लिए अनुमति दो। तुम शून्य में रहो ताकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाऊं। मेरे प्रिय, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। मेरे राज्य ठीक तुम्हारे द्वार पर है। 26 फरवरी 1988। प्रभु की वंदना हो, प्रभु की प्रशंसा हो। ये शब्द संत माइकल के द्वारा कही गई जब मैंने उनसे प्रार्थना की। वसुला, यह मैं हूं, तुम्हारा प्रभु। ओह, कमबख्ती युग का समय आ गया है। तुम्हारे उद्धार का समय तुम्हारे सामने है। मेरी कलीसिया का नवीनीकरण होगा। न्याय, प्रेम और शांति तुम्हारे साथ है। मेरा राज्य तुम्हारे दरवाजे के पास ही है। तुम्हारी अकिंचनता पर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। 1 मार्च 1988। मैं हूं। मैंने प्रभु यीशु को मेरे नजदीक खड़े पाया। हर समय जब तुम मुझे देखो, मुझ पर मुस्कुराओ। हाँ मेरे पुष्प, अपने रक्षक के नजदीक रहो। आओ, चलो पिता के पास प्रार्थना करें। हे पिता, देख, जो आपकी दृष्टि में है, आप मुझ में अधमता देखते हैं। हे पिता, आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं इस योग्य नहीं थी कि इन सभी कृपाओं को दी जाती। मेरा कोई पुण्य फल नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। इस नगण्य व्यक्ति को आपके अथाह भलाई में अवलंबित होने दे। मेरी अधमता और नगण्य होने के बावजूद, हे पिता, मैं आपको प्यार करती हूँ। मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है कि मैं समर्थ हो जाऊं और आपकी कृपा से कार्य कर सकूं। आमीन। ओ वसुला, मेरे सब सद्गुणों की इच्छा करो, उनका अनुसरण करो और उनमें बढ़ो। मैं प्रभु तुमको तुम्हारे नगण्य होने पर भी तुमको प्यार करता हूं। सब समय तुम मुझ पर अवलंबित रहो। मैं तुमको पूर्णतः मदद दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और अंत तक मुझको तुझे निर्देशन करने की अनुमति दो।
मैं तुम्हारे कंधों पर धारण करने के लिए अपना क्रूस समय समय पर रखूंगा। मैं और तुम और मैं तुझ में विश्राम करूंगा और तुम मुझ में। मैं सब में विश्वासी हूं, तुम कभी भी मुझे नहीं त्याग दोगी। मेरे कार्यों के लिए पूर्णतः अपनी आत्मा का समर्पित करके मेरा सम्मान अधिक से अधिक करो। तुम अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्ची हो, तुम्हारी निष्ठा की प्रतिज्ञा। ओ, मैं कैसे ये शब्द तुमसे चाहता हूं। इन शब्दों को तुमसे सुनने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी। प्रभु यीशु, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने में मेरी मदद करे। मैं अपने स्वयं पर भरोसा नहीं करती। डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हें याद कराऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी अकथनीय कमजोरी के विषय में जानता हूं। तुम दुर्बल हो, परंतु मैं तुम्हारी कमजोरी को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। मेरी उपस्थिति को याद करो। सब समय और अनंत काल तक हम हमारे प्यार, आशा और विश्वास रखो। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त तुमको कभी भी नहीं त्याग दूंगा। मेरे घर का पुनर्निर्माण करो। 2 मार्च 1988। मैंने 3 प्रार्थनाओं का उच्चारण किया। प्रभु की प्रशंसा हो, ईश्वर की वंदना करो। ये संत माइकल थे। प्रभु यीशु, प्रेम यही है। मेरे नाम का गौरव करो, मेरे गिरजे का पुनरुद्धार करो, मेरे घर का पुनः निर्माण करो, मेरे बगीचों को अलंकृत करो। शैतानी करना समाप्त कर दो। कलीसिया पुनः जागृत होगी और तुम सबों में शांति विराजमान होगी। वसूला, मैं तुम्हें पूर्ण चाहता हूं। निर्दोष बनो। उनकी निर्दोषता के कारण मैं मेरे बच्चों को प्रेम करता हूं, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं होता। आओ और उन सबको माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है। उनके सारे पाप पानी की तरह बहकर चला गया है। मेरे पुष्प, मैं पत्थर दिलों को हथियार विहीन कर तुम्हारी आत्मा को अलंकृत करूंगा। उन्हें दो उन्हें मेरा प्यार दो और बुराई का प्रेम द्वारा स्थानांतरण कर दो। तुम मेरा प्रतिबिंब बन जाओ। ओ पीटर, मेरे प्रिय पीटर। पीटर संत पॉप का प्रतीक है। तुम मेरी भीड़ों का नेतृत्व करो। मेरी आत्मा के प्रिय, मेरी झुंडों को सत्यता के घेरे में वापस लाओ। पीटर, मेरी ओर देखो। मेरे प्यारे, मेरे चेहरे पर देखो। अपने ईश्वर, मेरा सम्मान करो। प्रेम और वफादारी अब मिलती है। सद्गति और शांति अब तुम्हारे दरवाजे पर है। जो लोग मुझसे बने रहते हैं, मैं उन सब की रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं। पीटर, तुम अपने चारों ओर देखो। क्या तुमने नहीं देखा है? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया है? कैन के द्वारा हाबिल की हत्या होते देखकर मेरी आंखें क्लांत हो चली है, क्योंकि मैंने उन्हें कान दिए हैं, लेकिन वे मुझे सुनने से इनकार करते हैं। मैंने उन्हें नेत्र दिए हैं, परंतु वे देखने से इनकार करते हैं। उनके हृदय मोटे हो गए हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, नहीं। ओ पीटर, कितना क्लांत में हूं। प्रेम खोता जा रहा है। पीटर, मुझे गौरवान्वित करो। मेरे प्यारे, मुझे गौरवान्वित करो। प्रभु यीशु ने पीटर से प्रेम पूर्ण बात की। पीटर से बात करते हुए हमारे प्रभु इतने दुखी और क्लांत ध्वनित हुए, मानो उन्हें ज्ञात हो कि वे उन पर विश्वास कर सकते हैं। मैं अपनी बाग को सिंचित करूंगा। 3 मार्च 1988। वसूला, मेरे गिरजे को अलंकृत करो। मेरे राज्य में नग्न पांव प्रवेश करो। अपने साथ मेरा संदेश ले चलो। दाएं या बाएं मत देखो, मेरे साथ चलो।
याजक वर्ग पुनर्जीवित होंगे और अपने पिता के घर में तुम उनको आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा करोगी और मैं उनको बुराइयों से मुक्त करूंगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर तुम लोगों के मध्य होऊंगा तथा तुम मेरे मुंह से बोलोगी। तुम सब जो मुझे चाहते हो अपने ईश्वर से संपर्क करो और मुझसे फल ग्रहण करो। तुम जो लोग मुझे प्यार करते हो मेरे पास आओ और मेरा मार्ग का अनुसरण करो। आओ और अपने में परिपूर्ण हो जाओ, मेरा फल खाओ और तब तुमको कभी भूख नहीं होगी। तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ, मुझसे पियो और तुम्हें और प्यास लगेगी। जो लोग मेरे सद्गुणों का अनुसरण करते हैं कभी भी लज्जित महसूस नहीं करेंगे। मैं जैसी इच्छा करता हूं वैसा ही जो कार्य करता है मुझे गौरवान्वित करता है। ओ वसूला, क्या मैं तुमको कभी त्यागूंगा? पुनः सुनो, मैं अपनी बाग को सिंचित करूंगा, मैं अपनी फूलों की क्यारियों को पानी दूंगा और इसे नियंत्रित करूंगा। प्रत्येक शब्द मेरे द्वारा लिखा जाएगा। प्रभु ने तुम्हें अपने रहस्य का बोध अपने स्वाद तथा अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया है। प्यारे पिता, मैं आपको असीम प्यार करती हूँ। मैं आपको अवश्य प्यार करती हूँ। आओ स्मरण रखो, हम हमारे। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।